Hello students, welcome to my YouTube channel Epsilon Universal Physics. Now we start the paper Energy Science and Engineering. This paper in BTech second year, third or fourth semester. Unit first in this paper is the energy and its uses. Energy and its uses, there are a first chapters. Now we discuss the first topics, units and scale uses of energy. आज मैं स्टार्ट करूंगा. फर्स्ट टॉपिक क्या आपका, यूनिट्स एंड स्केल यूजेस ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हम एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे. एनर्जी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एनर्जी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है. ये पेपर आपका जो कॉमन पेपर है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो बीटेक के सेकेंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में चलता है. और हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एनर्जी एंड इट्स यूजेस. फर्स्ट चैप्टर इसमें है आपका फर्स्ट टॉपिक एनर्जी, यूनिट्स एंड स्केल uses. There are first topic energy, units and scale uses. यानी एनर्जी क्या है, इसके यूनिट्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे या कहाँ पे यूज होता है इस स्केल को, इस स्केल का कहाँ यूज करेंगे हम एनर्जी के स्केल को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में. एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की कैपेसिटी जो होगा, वर्क करने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, देखिए एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. सबसे पहले हम एनर्जी को देखेंगे. एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. कार्य करने की टेंडेंसी, वर्क करने की टेंडेंसी ही क्या है, एनर्जी है. ठीक है. एंड वर्क इज ट्रांसफर, एंड वर्क is transfer from one form to another form. क्या सीखा आपने कि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की टेंडेंसी है, एंड वर्क इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मीनिंग वर्क जो करते हैं वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल्स हम देखें, यदि अपने हाथ को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, देयर आर डूइंग वर्क एंड this works of energy transform in the form of heat. मीनिंग जब हम हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ क्या, मुझे लगता है कि हाथ मेरा गर्म हो गया, ठीक है, हीट हो गया. इसका मीनिंग हम एनर्जी वर्क किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है, देयर आर ए फर्स्ट पॉइंट. साथ साथ में आप इसको नोट भी करते चलेंगे, अपना नोट्स भी बनाएंगे साथ में. तो पहले हमने क्या बताया, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क एंड वर्क is transfer from one form to another form.
दैट इज, लिख सकते हैं, दैट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, is called energy। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द कैपेसिटी। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में आप जान गए। क्या? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। और वर्क ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो वर्क करते हैं वह एनर्जी ट्रांसफर करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीनिंग जब वर्क करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी होगा और दे आर ट्रांसफर इन द हीट एनर्जी। और हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली इसके बारे में। ठीक है, अब तो एनर्जी के बारे में आप देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखा जाए, एनर्जी कम्स डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, एनर्जी कम्स डिफरेंट फॉर्म। किस किस फॉर्म में होता है? हीट एनर्जी, इसे थर्मल भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी बोलेंगे। और इसके बाद लाइट इसमें आता है। नेक्स्ट लाइट, जो रेडिएंट के फॉर्म में होता है, रेडिएंट के फॉर्म में होगा। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, केमिकल, एनर्जी। ऐसे ऐसे डिफरेंट फॉर्म में होता है ले सकता। बहुत सारे हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी बोलेंगे, लाइट या रेडिएट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर, केमिकल एनर्जी। और भी होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। ऐसे ये सब क्या है? एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है। बात समझ में आया? हमने क्या बताया फर्स्ट टॉपिक में? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म के होंगे, हीट के फॉर्म में होगा, लाइट के फॉर्म में होगा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगा, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या देखा जाए तो एनर्जी और पावर दोनों रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करेंगे हम, एनर्जी एंड पावर आर रिलेटेड बट दे आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। मीनिंग एनर्जी और पावर का रिलेशन साथ में होता है। एनर्जी एंड पावर क्या होते हैं? साथ में होते हैं, लेकिन यहां पर इनका फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हम, एनर्जी
एंड पावर, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, एनर्जी एंड पावर आर रिलेटेड बट they are not same quantity, same physical quantity. मीनिंग एनर्जी एंड पावर का रिलेशन क्या होता है? सेम है। एनर्जी एंड पावर का रिलेशन क्या है? सेम है, लेकिन इनका फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक दूसरे से रिलेट होते हैं एनर्जी एंड पावर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम, एनर्जी क्या एक्सप्लेन करेगा? एनर्जी बताया गया क्या कि वर्क किस कारण से होता है। एनर्जी क्या बताएगा? वर्क किस कारण से होता है। ठीक है, एनर्जी इज एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। एनर्जी इज एबिलिटी टू कॉज चेंजेस एंड पावर, पावर क्या एक्सप्लेन करेगा? पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी मूव्ड और यूज्ड। आइए हम नोट करते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में। एनर्जी is the ability to cause change, ability to cause change। बट पावर क्या एक्सप्लेन करेगा? पावर इज द रेट एनर्जी, पावर is the rate energy, power is the rate energy is moved or used, moved or used। क्या देखा आपने इसमें? एनर्जी क्या एक्सप्लेन करता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज वर्क। ठीक है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज बाय वर्कर, बट पावर इज द रेट एनर्जी इज मूव्ड और यूज्ड। एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि किस कारण से चेंजिंग हो रही है, मीनिंग एनर्जी प्ले कर रहा है। एंड पावर क्या करता है? उसके रेट को कंसीडर करेगा, एनर्जी के रेट को। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज द एनर्जी एंड पावर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इज द पावर। ठीक है, तो देखा क्या हमने? एनर्जी एंड पावर क्या है? दोनों रिलेटेड हैं। पावर को बताएंगे तो भी एनर्जी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे तो भी पावर का इसमें मीनिंग होगा। ठीक है, पावर इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन एनर्जी क्या बताता है कि एनर्जी कैसे चेंज होता है, जिस कारण से कोई भी चेंजिंग होता है, परिवर्तन कैसे होता है। और पावर क्या एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी का रेट, एनर्जी का रेट, कैसे, रेट का मीनिंग दर, एनर्जी कैसे चेंज होती है पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी को कंसीडर करता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पावर इज हाउ फास्ट एनर्जी यूज्ड और ट्रांसमिटेड। पावर क्या है? पावर क्या बताएगा? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पावर, पावर इज हाउ फास्ट
हाउ फास्ट एनर्जी इज यूज्ड और ट्रांसमिटेड, एनर्जी इज यूज्ड और मीटेड, मीनिंग पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम। पावर क्या होगा? दैट इज पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। पावर क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इस तरह से आपने एनर्जी का बारे में देखा कि एनर्जी और पावर के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, जो डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी थे उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे आपने देखा था क्या, डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी को पढ़ा, पीछे बताया हमने पिछले वाले पॉइंट में कि एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी को पढ़ा था। लेकिन देखा जाए तो एनर्जी का जो टू टाइप्स के मेनली होंगे, मुख्य रूप से दो तरह के होंगे। क्या फर्स्ट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, मीनिंग ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, नोट करेंगे, ऑल form of energy, all form of energy are either kinetic or potential। क्या सभी फॉर्म के जो एनर्जी होंगे, जितने फॉर्म के एनर्जी बताया हमने, जितने टाइप्स की एनर्जी बताया, वो दो ही कैटेगरी में मेनली हैं। या तो वो काइनेटिक एनर्जी होंगे या तो वो पोटेंशियल एनर्जी होंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? काइनेटिक का मीनिंग क्या हुआ? यदि वर्क को प्ले करते हो, वर्क को हम प्ले करते हो, ठीक है, में एनर्जी जिसमें मूव होता हो, फ्लो होता हो, तो वो सब टाइप्स ऑफ एनर्जी किस में आएंगे? किस कैटेगरी में? काइनेटिक एनर्जी कैटेगरी में आएंगे। और जिसमें जो सिस्टम एनर्जी को स्टोर करता हो, एनर्जी को स्टोर करेगा, उस कैटेगरी के जितने भी एनर्जी आएंगे जो स्टोर करते हो, सब किस में आएंगे? पोटेंशियल के फॉर्म में आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो आएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे द एनर्जी इन मोशन। अब जैसे देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, द एनर्जी इन मोशन। एनर्जी मोशन के फॉर्म में होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। द एनर्जी इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की होगा किस फॉर्म में? मोशन के फॉर्म में होगा। जब मोशन के फॉर्म में होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, वेयर एज, जबकि वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड। वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, एनर्जी स्टोर किए रहते हैं। तो बात समझ में आया? फिर से समझिएगा, हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी का क्लासिफिकेशन या फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने आगे पॉइंट बताया था एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म, जो डिफरेंट फॉर्म के पढ़े थे, जैसे हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी चीज़ों को पढ़े थे। तो ये सब मेनली 2 कैटेगरी में आएंगे। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर डिवाइडेड बाय 2 कैटेगरी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होंगे वो एनर्जी जिससे मोशन होगा, एनर्जी क्या होगा, मोशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से आएंगे मोशन के फॉर्म में एनर्जी, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और जो एनर्जी स्टोर करता है उस कैटेगरी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे, ना हो तो डिटेल में पढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने बताया एनर्जी जो है 2 फॉर्म में ही डिवाइड होंगी, मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीनिंग एनर्जी या तो मोशन के फॉर्म में होगा या तो एनर्जी स्टोरेज होगा, स्टोर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे पहले हम, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे लिखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म में, स्टोर्ड का मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर 2 टाइप्स एनर्जी, फर्स्ट स्टोर्ड और पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होता है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जो हमने पिछले वाले पॉइंट में बताया था कि एनर्जी को मेनली हमें 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। जितने फॉर्म की एनर्जी है वो 2 ही कैटेगरी में आएंगे, 2 ही की एनर्जी के कैटेगरी में आएंगे, या तो एनर्जी स्टोर के फॉर्म में होगा या तो एनर्जी वो मोशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है इसके बारे में डिटेल में। तो स्टोर्ड और पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। एंड सेकेंड होगा वर्किंग, एंड नेक्स्ट वर्किंग, वर्किंग के फॉर्म में, वर्किंग मीनिंग काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होंगे, ठीक है। किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जांपल देखें हम इसका, एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं कैसे एनर्जी स्टोर का क्या एग्जांपल है और मोशन के फॉर्म में। जैसे द फूड वी ईट कंटेन्स केमिकल एनर्जी, मीनिंग जब भोजन करते हैं हम तो उससे जो एनर्जी हमको मिलता है, स्टोर्ड होता है,
वो कैसा है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। यदि खाना खाते हैं हम तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, केमिकल एनर्जी कैसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है। केमिकल एनर्जी कैसी है, स्टोर्ड एनर्जी है। अब हम जो इस एनर्जी का वर्क में लगाएंगे, प्ले करेंगे किसी वर्क को, तो वो मोशन के फॉर्म में होगा। एनर्जी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में आएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएंगे। तो आइए एग्जांपल के तौर पे देखें हम। एग्जांपल है द फूड वी ईट, फूड वी ईट मीनिंग खाना हम खाते हैं, ठीक है, कंटेन्स केमिकल एनर्जी। किसमें कंटेन होता है, कंटेन केमिकल एनर्जी। कंटेन केमिकल एनर्जी मीनिंग जब खाना खाएंगे तो एनर्जी स्टोर होगा, किस फॉर्म में कंटेन होगा, कंटेन का मीनिंग स्टोर होगा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। एंड आवर बॉडी स्टोर इन दिस एनर्जी, एंड आवर बॉडी stored this energy utilize in the work play। मीनिंग वर्क प्ले करने का मीनिंग क्या हुआ, कार्य करने का मीनिंग क्या है, एनर्जी मूव होगा, जो एनर्जी स्टोर किया था। अब ये क्या हो गया, जो वर्क करने में एनर्जी लगा हुआ क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में आ गया। जो हमने एनर्जी स्टोर किया वो किस कैटेगरी में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें डिफरेंट फॉर्म में। जैसे 2 कैटेगरी में बताया था हमने, एक स्टोर्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोला हमने। सेकंड क्या था, मोशन और काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन के फॉर्म में होगा। ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी। इसमें कौन कौन सा एनर्जी आता है पहले देख लेंगे हम एक बार। इसमें आता है केमिकल एनर्जी, यह भी स्टोर करता है। केमिकल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी। सेकेंड होता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सेकेंड क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। थर्ड स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। और नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। एनर्जी ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी स्टोर होता है इसमें, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, तो उसमें से मेनली 2 टाइप्स के एनर्जी होंगे।
फर्स्ट स्टोरेज एनर्जी के फॉर्म में, जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। सेकंड मोशन के फॉर्म होगा, जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में आएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको पढ़ेंगे। ये सब क्या है, स्टोरेज एनर्जी है। ये सब एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी किस फॉर्म में होता है, स्टोरेज के फॉर्म में होता है। आइए हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। पहले सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एंड द एनर्जी ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी एंड किस फॉर्म में होगा, स्टोर्ड के फॉर्म में, स्टोर करेगा, कंटेन करेगा। एंड द एनर्जी ऑफ पोजीशन, एंड द एनर्जी ऑफ पोजीशन। ठीक है, मीनिंग ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल के फॉर्म में, जैसे समझिए, पहला तो हम कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर करेगा, जो एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। यहाँ पे जो हमने कहा एंड द पोजीशन, कि पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण, इसका मीनिंग स्थितिज ऊर्जा होता है। मीनिंग किसी भी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इतनी हाइट पे रखी हुई है, यहाँ पे पोजीशन है, तो वहां से इस पे जो एनर्जी स्टोर किया होगा उस पे कौन सा ग्रेविटेशनल एनर्जी लगेगा, कितनी हाइट पर, h हाइट पर रखी हो, उसकी एनर्जी क्या होगा, P = mgh। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P = mgh होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, नोट करते चलिए आप लोग। इसमें कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट जो बताया था हमने, क्या, केमिकल एनर्जी।